नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कायर पाकिस्तान को भारत हर मोर्चे पर जवाब दे रहा है। भारत ने पहले पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा, फिर पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया और अब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भी बेनकाब किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एयर चीफ एपी सिंह भी मौजूद रहेंगे। दरअसल रक्षा मंत्री का भुज एयरबेस का दौरा पाकिस्तान के उस झूठ के दावों की पोल खोल रहा है जिसमें पाकिस्तान ने भुज एयरबेस पर स्ट्राइक की बात कही थी, जबकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल ही श्रीनगर एयरबेस भी पहुंचे थे। पाकिस्तान के दावों की पोल वहां से भी खोली गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को आदमपुर एयरबेस जाकर पाकिस्तान को आईना पहले ही दिखा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को वो S-400 भी दिखाया जिसे तबाह करने का दावा बार बार पाकिस्तान कर रहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के हौसले की अफजाई करने के लिए, जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए आदमपुर एयरबेस से जिस दौरे की शुरुआत की उसे आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री का एक के बाद एक ये दूसरा दौरा है। पहले कल जो दौरा हुआ वो श्रीनगर एयरबेस का हुआ और अब आज भुज एयरबेस पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह। इस बीच भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार किया है। बड़ी खबर आपको दे दें, भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी की मांग की है। रक्षा मंत्री ने IAEA से परमाणु हथियारों की निगरानी करने की मांग की। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के हाथ में परमाणु हथियार है और पाकिस्तान के हाथ में यह हथियार होना सुरक्षित नहीं है। तो पाकिस्तान पर प्रहार तो किया ही गया, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान का मनोबल और ध्वस्त होता है, क्योंकि अब एक मांग जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार देश है, वो एक रोग नेशन है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, ये कोई पहला मौका तो नहीं है जब भारत पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोल रहा है। इससे पहले 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान से लगी हुई सीमा से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तान के उन दावों की पोल खोल दी जिसमें पाकिस्तानी सेना ने आदमपुर एयरबेस और S-400 मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का झूठा दावा रखा था। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा, जो सीमा पर सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेने के लिए भी है और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की छाती पर घाव किया है। भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम आमतौर पर युद्ध के समर्थक कभी नहीं रहे, लेकिन स्थितियां जब इतनी विकट हो जाएं, जब देश की संप्रभुता पर आक्रमण होने लगे, तो जवाब देना यह आवश्यक हो जाता है। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ
किसी भी सूरत में न होने दे। इंडिया टीवी डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये ना सिर्फ हमारे भारतीय सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने वाला दौरा है, बल्कि एक स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए भी है। पहले तो मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा रहे हैं वो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का एयरफील्ड है, और ये भुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयर डिफेंस और साथ में स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम रोल के हिसाब से। जो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है उसका मोटो है जय श्री वर्ते वीरम, यानी जो बहादुर होगा जीत उसके कदम चूमेगी, और इसी को पूरी तरह से स्टैब्लिश किया है भारतीय वायुसेना के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के भुज एयरबेस ने। उसकी वजह हम आपको बता दें, यहां से कराची और ग्वादर को पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए भारतीय वायुसेना का एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरह 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख तक मुस्तैदी के साथ एक ऐसा कवच तैयार किया जिसे पाकिस्तान के एयर डिफेंस और एयरक्राफ्ट को भेदना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। वो बिल्कुल भी नहीं कर पाया। भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ऐसा जाल स्टैब्लिश किया जिसमें पाकिस्तानी पूरी तरह से फंस गए। और ये क्योंकि जानकारी दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा क्या है। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा तो मनीष यही था ना कि उसने आदमपुर एयरबेस पर अटैक किया, F-400 को ध्वस्त कर दिया, उसने भुज पर अटैक किया, यहां पर भी एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। तो जहां जहां का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने प्रचारित किया, उसे आज न सिर्फ रक्षा मंत्री बल्कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो गई, उस प्रोपेगेंडा को किल किया गया और किया जाता रहेगा। मनीष, बिल्कुल सही बात है, और यही वजह है कि भुज के एयरफील्ड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह होंगे, साथ में जो AOC हैं यानी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के हेड जो हैं एयर मार्शल नागेश कपूर, वो मौजूद होंगे, और उनकी मौजूदगी में सभी एयर वॉरियर्स और एयरमैन और अदर रैंक मौजूद होंगे, जिन्होंने 7, 8, 9, 10 को बेहद बहादुरी के साथ पाकिस्तान के हर एक मंसूबे को नाकामयाब किया, उनके प्रोपेगेंडा को फ्यूज किया। जब प्रधानमंत्री जब आदमपुर एयरबेस गए थे, उसके बाद रक्षा मंत्री श्रीनगर एयरबेस आए, और अब भुज में जाकर ये बिल्कुल क्लियर है, एक तरीके से पाकिस्तान के सभी दावों का फैक्ट चेक है, और ये बताना अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर कि पाकिस्तान झूठा भी है और साथ में जो अपनी बातों पर खरा नहीं उतरता। और यही वजह है कि आज रक्षा मंत्री ने भुज एयरफील्ड को चुना है, एयरबेस को चुना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस और फाइटर स्क्वाड्रन के लिहाज से है। और जब रक्षा मंत्री यहां पर होंगे तो हमें बताया गया है कि वो जितने भी वहां पर एयरमैन, एयर ऑफिसर्स हैं, साथ में ऑफिसर्स और अदर रैंक है, उनसे मुलाकात होगी। मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के साथ 18 मई तक सीज फायर है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसके यहां पनप रहे सभी आतंकवादियों को भारत के हवाले करना होगा। पाकिस्तान के पास उन आतंकियों की लिस्ट मौजूद है, उन्हें भारत को सौंपकर वहां चल रहे आतंक के अड्डों को बंद करना होगा। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद, अजहर मसूद, सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी खुलेआम आतंक की फैक्ट्री चलाते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में उनके अड्डों पर हमला करके उनके आतंकी कैंप को तबाह कर दिया है, लेकिन ये आतंकी अभी भी जिंदा है। इसके अलावा भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भी पाकिस्तान ने पनाह दी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को अगर बातचीत करनी है तो आतंक के इन सभी आकाओं को भारत को सुपुर्द करना होगा। पाकिस्तान के साथ केवल आतंकवाद के मुद्दे पर बात होगी। One where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. बड़ी खबर, पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी हो रही है। एस जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुस्तकी से फोन पर बात की।
अफगान मुत्तकी से फोन पर बातचीत में जयशंकर और तालिबान सरकार के बीच में, विदेश मंत्री के बीच में ये फोन पर बात हुई, जिसके बाद पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि अब दिल्ली टू काबुल डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित हो रहा है। इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में खटास चल रही है। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान के नजदीकी और ये यारी पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। अफगानिस्तान वो मुस्लिम देश है जिसने खुलकर पहलगाम अटैक का विरोध किया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से दो टूक शब्दों में कहा है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद खत्म नहीं होता, तब तक समझौते पर रोक जारी रहेगी। Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the cabinet committee on security and the government obviously was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So, sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. पाकिस्तान की एक और झूठ से पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने ब्रिटिश अखबार को एक फर्जी पेज का हवाला देकर पाकिस्तानी सेना की तारीफ की थी। द डेली टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के फेक पेज का हवाला दिया था और ये झूठ पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने ही बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी अखबार के फैक्ट चेक में द डेली टेलीग्राफ का पेज फेक निकला, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एआई जनरेटेड किया गया ये पेज है। अब पीआईबी ने भी फैक्ट चेक करके इसे झूठा, इसे फेक बताया है। सोचिए जरा, ये पाकिस्तान के नेता हैं, पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री जैसे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? फेक क्लिप का हवाला दे रहे हैं, फेक पेज का हवाला दे रहे हैं और उसे लेकर एयरफोर्स की पीठ थपथपा रहे हैं। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जबरदस्त किरकिरी हो रही है और जिस द डेली टेलीग्राफ के फेक पेपर का इन्होंने हवाला दिया, उसे पाकिस्तान के ही न्यूज़पेपर ने बेनकाब कर दिया। भारत की जीत है, भारत का जोश हाई है। भारत तो अब तक फैक्ट चेक कर ही रहा था पाकिस्तान के तमाम झूठ की, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान की संसद में जो झूठी बयानबाजी हुई है, पाकिस्तान के ही अखबार ने उनका फैक्ट चेक कर दिया है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के तेवर थोड़े नरम हो गए हैं। भारत के पलटवार के बाद धमकी देने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शांति की याद आने लगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से शांति वार्ता की गुहार लगाई है। कामरा एयरबेस के दौरे पर सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान शांति बहाल करने के लिए भारत के साथ बातचीत करना चाहता है। हाँ, बिल्कुल अमन की बात होगी। आप तमाम आतंकवादी भारत को सुपुर्द कर दे, अमन की बात होगी। भारत पाकिस्तान के बीच 18 मई तक सीज़फायर को बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सीज़फायर जारी रहेगा। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच अब 18 मई को बातचीत होगी। इशाक डार ने कहा कि सैन्य संघर्ष रोकने के लिए 10 मई को सहमति बनी थी, इसे 12 मई तक बढ़ाया गया और फिर 14 मई और फिर 18 मई तक इसे आगे बढ़ाया गया है। पाकिस्तानी डिप्टी पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच सभी समस्याओं का हल निकालने पर बात की जाएगी।